प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, बिल्कुल मज़े में। हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोगों ने बात कर ली प्लेन ऑफ सिमेट्री की। पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको कोशिश की है प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरी तरीके से समझाने की। ठीक, अब बात करेंगे अपना नया एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो अपना हेडिंग लिखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। लिखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलेंगे? लिखिए, दैट इमेजिनरी पॉइंट इन एनी मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट, दैट इमेजिनरी पॉइंट इन एनी मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट through which if any line is passed, the line must contain identical groups at identical distance। क्या बोल रहा हूं मैं वो समझिएगा। एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिसके अबाउट हमने कोई लाइन खींचा, मान लो हमने ऐसा लाइन बनाया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस होना चाहिए, पहली बात बराबर। अगर ये डिस्टेंस d है बेटा, तो ये डिस्टेंस भी d होना चाहिए। और अगर यहां कोई ग्रुप x है तो यहां भी जो ग्रुप है वो x ही होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक, तब बोलेंगे नो डाउट ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब मैंने बोला एक पॉसिबल लाइन है तो एक। क्लियर? मान लो उस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा दिख रहा है कि 2 लाइन खींचा जा सकता है, तो अगर दूसरा लाइन मैंने यहीं से पास किया, तब मैंने बोला फिर इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर। अगर जो ग्रुप यहां y है तो यहां पे भी ग्रुप y ही होना जरूरी है, डिस्टेंस भी बराबर। क्लियर? और ग्रुप भी बराबर। मान लो ये डिस्टेंस मैंने d प्राइम बोला, ये वाला भी डिस्टेंस d प्राइम बोला। d और d प्राइम मे और मे नॉट बी सेम, इसके लिए कोई इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट ये वाला और ये वाला। क्लियर? उस पॉइंट से दोनों ग्रुप अलोंग ए लाइन क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक, मैंने बोला कोई तीसरा लाइन भी पॉसिबल है, लेट द लाइन इज दिस। तब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। मान लो अगर कोई ग्रुप यहां z है, तब बोलेंगे कि ये भी क्या है? z है। क्लियर? तो जितने भी पॉसिबल लाइन है, अगला मान लो एक और पॉसिबल लाइन है इसी पॉइंट से, ये वाला। मैंने बोला यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का भी उतना ही डिस्टेंस है। ठीक, मान लीजिए यहां पे ग्रुप अगर m है तो यहां भी m ही होना पड़ेगा सेम डिस्टेंस पे। क्लियर? समझ में आ रही बात? अगर ऐसा है, अगर कोई पॉइंट ऐसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। क्लियर? पहली बात समझ में आई? ओके, अब मैं बोल रहा हूं लेट द पॉइंट इज दिस, और इस पॉइंट से एक लाइन खींची गई, ये दूसरा लाइन खींचा गया ये, ठीक, और तीसरा लाइन खींचा गया ये। मैंने बोला यहां a है, यहां भी a है, इस लाइन के अबाउट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। यहां b है और यहां भी b है, तो इस लाइन के अबाउट भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। मैंने बोला यहां तो c है बट यहां d है। अब क्या बोलोगे? इस लाइन के अबाउट क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब क्या बोलेंगे? एक भी लाइन के अबाउट अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, क्यों नहीं बोला? बिकॉज दीज 2 ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल। मैंने बोला अबाउट ए लाइन एट द एंड पॉइंट वी मस्ट हैव आइडेंटिकल ग्रुप्स एट आइडेंटिकल डिस्टेंस। नो डाउट डिस्टेंस का क्राइटेरिया यहां वायलेट नहीं हुआ, बट क्या बोल रहे हैं? टाइप ऑफ ग्रुप का क्राइटेरिया वायलेट हो गया। मान लो मैंने बोला कोई पॉइंट, ये मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, यहां से अबाउट ये लाइन है, ये वाला दूसरी लाइन है, ये वाली तीसरी लाइन है और ये वाली चौथी लाइन है। अब मैंने बोला यहां ए है, यहां भी ए है।
ओके, यहाँ B है तो यहाँ भी B है, वेरी गुड। यहाँ D है तो यहाँ भी D है, वेरी गुड, क्लियर। यहाँ अगर E है, इस डिस्टेंस पे E है, अब यहाँ भी E है, तुम क्या बोलोगे? ये वाली लाइन फुलफिल कर रही है, ये वाली लाइन क्राइटेरिया को फुलफिल, दोनों डिस्टेंस भी बराबर ग्रुप भी बराबर, ये वाली लाइन फुलफिल, ये वाली लाइन फुलफिल। बट ये वाली लाइन का ये डिस्टेंस अगर D है तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली D प्राइम है, और आपको देख के ही लग रहा है कि D प्राइम इज ग्रेटर देन D। However, ग्रुप्स आर आइडेंटिकल बट डिस्टेंस बराबर नहीं है। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं हो गया, इस लाइन के अबाउट क्राइटेरिया वायलेट हो गया, और अगर वायलेट हो गया तब बोलेंगे दिस पॉइंट इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रही बात समझ में आ रही? अगर दोनों डिस्टेंस और आइडेंटिकल ग्रुपिंग ये सेटिस्फाई हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। या तो डिस्टेंस बराबर नहीं हुआ किसी एक लाइन के अबाउट, या तो ग्रुप्स बराबर नहीं हुए। क्या बोल रहे हैं? यहां ग्रुप अलग है और यहां ग्रुप अलग है, जबकि डिस्टेंस बराबर है, तब क्या बोल रहे? तब भी क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो चाहे क्राइटेरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ ग्रुप बदल गया, मतलब वायलेट हो गया, या क्राइटेरिया विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द पॉइंट ये वायलेट कर गया, दोनों में से किसी भी कंडीशन में, या दोनों ही कंडीशन वायलेट हो गया, वी विल से डेफिनेटली व्हाट, दैट इमेजिनरी पॉइंट इज नॉट द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तो है कॉन्सेप्ट। इतनी बात थी हमें देखना, जहां जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें हमें यही देखना है। क्लियर? तो मैं बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल से फिर कर रहा हूं मैं शुरुआत, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल ले रहा हूं और वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढना। देखो एग्जांपल्स में देखो, सबसे पहले अपने पास सबसे सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन। मान लो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन कैसा सोचते हैं? हाइड्रोजन क्या है? तब क्या बोलेंगे कि एक हाइड्रोजन एटम यहां और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां, यही तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। दो हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसा बोलते हैं। क्लियर? तब क्या बोल रहे हैं? एक पॉइंट ऐसा इमेजिन कर लो बीचों बीच, इस पॉइंट के अबाउट कितने पॉसिबल लाइंस हैं। अब लाइन तुम कैसे खींचोगे? ये भी बोलोगे सर हम लाइन कैसे बोले? वो लाइन जिसके अबाउट तुम्हें एटम्स या ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? एक ही लाइन है जिसके अबाउट हमें एटम या ग्रुप दिख रहा है, दैट लाइन इज दिस। अब उस लाइन के अबाउट तुम क्या बोलोगे? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यही तो एक लाइन बना, तुम क्या बोलोगे? ये तो वो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस d, इस पॉइंट का डिस्टेंस d, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस d, एटम भी सेम, तब तुम क्या बोलोगे? डेफिनेटली दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ओके, मान लीजिए मैंने बोला आपसे मॉलिक्यूल BeCl2, लेट वी हैव दिस, तब क्या बोल रहे? तब क्या बोलेंगे? हमने बेरिलियम जो एटम है उसी को माना लिया अपना सेंटर। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल। एक ही लाइन पॉसिबल है ये वाली, और उसमें यहां से यहां का डिस्टेंस d, यहां से यहां का डिस्टेंस d, तब क्या बोलेंगे? दिस विल बी योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैंने आपके सामने रखा क्या? लेट द मॉलिक्यूल इज BF3, ये फ्लोरीन, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, एक प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे है। क्लियर? तब क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर नो डाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री जब हम लोगों ने बोला था, तब बोला था एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा, तीन प्लेन और एक मॉलिक्यूलर प्लेन, चार प्लेन ऑफ सिमेट्री था। क्या इसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बोलेंगे नहीं है। क्यों? यही तो सेंटर है इस मॉलिक्यूल का। तो इस लाइन के अबाउट तुम्हें इधर तो एटम दिख गया, क्या इधर कोई एटम तुम्हें दिखा ही नहीं? एक ही लाइन हम बोलेंगे, काय को हम तीनों ले, नो डाउट यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक के अबाउट भी वायलेट कर गया, इधर तो ग्रुप है और इधर ग्रुप ही नहीं है, तब क्या बोलेंगे? इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक मिनट भैया, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, क्या करना है? निकल, रुक, एक मिनट पॉज करना, रुक जाओ, आराम से निकल लो, हो गया? ओके, हाँ जी बच्चों, तो क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? चाहे ये लाइन ले लो, किसी के अबाउट भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस d, तो उधर भी डिस्टेंस d, वहां कोई ग्रुप ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, व्हाट अबाउट मीथेन? याद करो मीथेन में तुमने कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाला था? 6। क्या बात करोगे? क्या कोई सेंटर है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? देखना जरा, ये हाइड्रोजन बाहर और ये हाइड्रोजन बाहर, सॉरी अंदर, ऐसा।
तो इनफैक्ट आपका जो मीथेन का स्ट्रक्चर है वो आप क्या बोलेंगे, ऐसा ही तो पिरामिडल है। छोड़ो इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। व्हाट अबाउट अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये बाहर और ये अंदर, यही तो है पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल, एक है ट्राइगोनल प्लानर, दूसरा है ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसा ये तो पिरामिडल ऐसा। तो तुम क्या बोलोगे, अगर ये अपना सेंटर है नाइट्रोजन एटम, तब क्या बोलेंगे, यहां तो हाइड्रोजन है, क्या इससे पास करता हुआ वो लाइन वहां हाइड्रोजन है? सोच के देख। मैंने बोला ये वाला अगर सेंटर है, ये तो सेंटर तुम बोलोगे, तो इसके अबाउट इस डिस्टेंस पे तो हाइड्रोजन है। अगर मैं बोलूं इधर क्या कोई एटम दिखा आपको, बोलोगे नहीं, तब क्या बोलोगे, यहां कुछ नहीं मिला, तब क्या बोलेंगे, अमोनिया में सेंटर ऑफ सिमिट्री, बोलिए सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होगा। क्लियर? अबाउ मीथेन पे यही तो सेंटर है। क्या इसके अबाउट आपको ऊपर मिल रहा है कोई? नहीं। क्या इसके अबाउट नीचे कोई मिल रहा है? यही तो एटम ऊपर है, ये ऊपर ही तो है आपका पिरामिडल ऐसा नीचे, और ये वाला ऊपर। ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो जो ऊपर वाला हाइड्रोजन उसके नीचे कुछ है क्या बेस पे? बोलेंगे नहीं है कुछ। क्लियर? तो बोलेंगे क्या, मीथेन में नो डाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना था? 6, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होगा? बोलेंगे एक भी नहीं। समझ पा रहे हो ना? मान लो एक मॉलिक्यूल है आपका, क्या एक मॉलिक्यूल है आपका, कौन सा बोलो, PCl5। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ऐसा Cl और ये Cl ये मिलकर के बनाते क्या, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाता है ट्रायगोनल प्लानर ऐसा। क्लियर? और एक क्लोरीन ऊपर इस प्लेन के और एक क्लोरीन नीचे इस प्लेन के। अब ध्यान से, अपना सेंटर कहां है? यहां। इस सेंटर से कितनी लाइंस दिख रही हैं? एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे, और चौथी लाइन अंदर से बाहर की तरफ। क्लियर? मुझे बताओ, क्या इस लाइन के अबाउट इधर कोई है? नहीं है। इस लाइन के अबाउट इधर कोई है? इधर कोई है? नहीं है। इस लाइन के अबाउट उधर कोई है? नहीं है। तब क्या बोलेंगे, ये अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, समझ पा रहे हो? अब मुझे बताओ, व्हाट अबाउट SF6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। छोड़ो SF6 को, पहले PTCl4 बनाओ, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, ऐसा प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। ये PT, यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन। क्या बोलोगे, ये कैसा स्ट्रक्चर है? बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। कैसा स्ट्रक्चर है? स्क्वायर प्लानर। अगर ये स्क्वायर प्लानर है तो आपका सेंटर यही तो है, एक ही प्लेन में तो है सब मॉलिक्यूल। तो क्या बोलोगे, इस लाइन के अबाउट हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसके अपोजिट में ये दिख रहा है, जो डिस्टेंस d है वही डिस्टेंस d है। ये जहां दिख रहा है आपको, उसी के अपोजिट में ये दिख रहा है एंड पे, जो डिस्टेंस d प्राइम है वही डिस्टेंस d प्राइम है। ऑब्वियसली जब स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल बराबर होगा, तो d प्राइम सब बराबर है। क्लियर? ऑब्वियसली। अब इसके अलावा कहीं कोई एटम दिख ही नहीं रहा, तब मैं क्या बोलूंगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस और नो? इसी का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल का, सिर्फ क्या बोलते हो, एक बाहर और दूसरा अंदर। SF6 का स्ट्रक्चर क्या होगा? बिल्कुल इसी में। क्या एक कहां लगा दो, बाहर की तरफ, और एक कहां लगा दो, अंदर की तरफ। तब तुम क्या बोलोगे, उसी को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रा। बोले यस और नो? ये तो है अपना क्या, अपना सल्फर एटम कहां, सेंटर पे। ये रहा अपना सल्फर एटम सेंटर पे, और इससे एक फ्लोरीन, इससे एक फ्लोरीन, इससे एक फ्लोरीन यहां, इससे एक फ्लोरीन यहां। ये चारों मिलकर के क्या बनाया, ये चारों मिलकर के बनाया स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाया ऐसा। क्लियर? अब क्या बोलोगे, एक आपका फ्लोरीन कहां है बोलना, एक आपका फ्लोरीन कहां है, बाहर की तरफ। मैं बाहर वाले को बना रहा हूं कैसा, वेज से, ये फ्लोरीन। और एक फ्लोरीन कहां है, अंदर की तरफ। तब कैसा बना रहे, ऐसा। ये तो फ्लोरीन है इनसाइड द प्लेन, ये तो ऑक्टाहेड्रा है, ये तो ऑक्टाहेड्रा है। अब तुम क्या बोलोगे, यहीं से तो तुम दिखाते हो ना ये, तब क्या बोलोगे, यहां से मिला देते हैं ऐसा, 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 ये, और यहां से मिला देते हो सबको। ये बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, बस इमेजिनेशन है। तब क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं पिरामिड बना इससे, एक पिरामिड बाहर से, एक पिरामिड अंदर से, तब इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब जो तुम्हारा लाइन है वो कहां है, सॉरी पॉइंट है वो कहां है, दैट पॉइंट इज दिस, सेंटर तो यही है,
क्लियर? क्या इस लाइन के अबाउट कोई भी एटम है? बोलेंगे नहीं। क्लियर? क्या इस लाइन के अबाउट एटम है। ये एटम का ये एटम, इस एंड पे ये इस एंड पे, डिस्टेंस बराबर। इस लाइन के अबाउट एटम है? बोलेंगे बिल्कुल है। जो यहां है वही यहां है, डिस्टेंस पे ये है, उसी डिस्टेंस पे ये है। क्या इस लाइन के अबाउट कोई है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। ध्यान से, ये इस लाइन के अबाउट नहीं है बेटा, वो अंदर है और ये बाहर है। क्लियर? इस लाइन के अबाउट नहीं है। ठीक, अब बोल रहा हूं मैं इस लाइन के अबाउट है? बोलेंगे बिल्कुल। इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस बाहर पे एक फ्लोरीन है, उतना ही अंदर ये वाला फ्लोरीन है। क्लियर? तब तुम क्या बोलोगे? ऑब्वियसली ये सारे लाइन के अबाउट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया, सो ऑब्वियसली वी विल कॉल इट सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। SF6 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जरा इसी चीज को अपना ले आते थे हम लोग, अल्कीन वाला याद है ना? क्या बोला था मैंने? सिस और ट्रांस अल्कीन। चलो इसी को जरा अल्कीन में लेके आना। अल्कीन में क्या होगा? बोलिए, अल्कीन में क्या होगा? क्या प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी अल्कीन? मान लो पहला अल्कीन हमने बनाया, C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया हाइड्रोजन और यहां लगा दिया क्लोरीन। ट्रांस अगला बनाया, C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया क्लोरीन और यहां लग गया क्लोरीन और यहां लग गया हाइड्रोजन। ये है सिस। अभी टाइम है। सिस। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बोलो बेटा, अपना सेंटर कहां होगा? ऑब्वियसली यहां होगा। इस सेंटर से जितने डिस्टेंस पे ये वाला एटम आपको दिख रहा है, क्या उतने डिस्टेंस से ये वाला एटम दिख रहा है? बिल्कुल। इस सेंटर से जितने डिस्टेंस पे ये एटम दिख रहा है, आइडेंटिकल एटम आपको यहां दिख रहा है, कितने डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस पे। बोलेंगे बिल्कुल। तो क्या तुम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहोगे? डेफिनेटली कहेंगे। बोलिए यस सर नो? बिल्कुल। तो क्या पता चला? ट्रांस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था ही। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा था? डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट वाज स्लाइस कट प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन। ओके, जरा सिस की हालत देखो। क्या इस लाइन के अबाउट इस सेंटर से पास करता हुआ क्लोरीन है कि नहीं? तो तुम क्या बोलोगे? इस लाइन के अबाउट यहां कौन है? तो बोलेंगे हाइड्रोजन है। क्या आइडेंटिकल है? बोलेंगे नहीं, ये लाइन वायलेट कर गया। सेम कहानी, ये लाइन भी वायलेट कर गया। तब बोलेंगे ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब सिस क्या हो गया? सिस वाले फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता शुमो, ठीक। और ट्रांस वाले फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो क्या बोलेंगे? इतना समझ में आया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया। प्लेन दोनों में देखने में तुम्हें लगा था शुरू से क्या कि सिस वाला तो ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है, तो देखने से सब कुछ थोड़ी होता है। क्लियर है? सबूत से होता है। क्या है सबूत? है कि नहीं? कॉन्सेप्ट से होता है। क्या कॉन्सेप्ट? कि जितना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सिस्टम उतना ज्यादा सिमेट्रिकल। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो तुम्हें इन दोनों में क्या दिखा? प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां बोलो ट्रांस में पहले से था, इसमें भी था, दोनों में POS था। सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें तो है, ट्रांस में, सिस में नहीं हुआ। आगे आएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और फिर अल्टरनेट पे जब आएंगे तब देखेंगे। अभी तक में तुम्हें क्या दिखा? दिस वन। इसके अंदर दोनों मिल गए, इसके अंदर एक वायलेट कर गया। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट अल्कीन। क्लियर है? ओके। अब आओ जरा साइक्लिक सिस्टम की बात करें। चलो अल्कीन के साथ ही क्यूमुलिन भी निपटा ही देते हैं। अल्कीन के साथ ही क्यूमुलिन भी निपटा ही दो बेटा, है ना? पिछले ही लेक्चर में तो तुम पढ़े क्यूमुलिन, याद है ना? ठीक है। तो क्यूमुलिन किसको बोले थे क्यूमुलिन? तो जब क्या बोल रहे? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो। आराम से मैंने बोला C डबल बॉन्ड C, यही था ना? आराम से मैंने बोला अगर इवन है, ऑड है। क्या है? ऑड है तो ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये दोनों भी है। इसका मतलब होल सिस्टम इज टोटली प्लानर। ऑड वाला पूरा सिस्टम ही आपका क्या है? प्लानर। कोई दिक्कत? अब इसमें भी पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया और यहां हाइड्रोजन लगा दिया और यहां क्लोरीन लगा दिया, तब आप क्या बोलोगे? तो आप क्या कहेंगे कि ये सिस फॉर्म है कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी C डबल बॉन्ड C, ऐसा यहां लगा दिया मैंने हाइड्रोजन
और यहां लगा दिया मैंने क्या, हाइड्रोजन, इधर लगा दिया क्या, क्लोरीन, इधर लगा दिया क्या, क्लोरीन। अब समझना, दोनों प्लानर स्ट्रक्चर है। जब प्लानर स्ट्रक्चर है तो एक ही प्लेन में तो है, तो तुम्हारा सेंटर कहां लाई कर रहा है, ऑब्वियसली हमारा सेंटर तो ये लाई कर रहा है। इस सेंटर के अबाउट यहां से एक लाइन पास करेगी जो यहां तक जा रही है, तब क्या बोलेंगे, ये वाला जो लाइन है इसके अबाउट एटम्स डिफरेंट दिख गए। क्या दिख गए, डिफरेंट एटम्स दिख गए, तब क्या बोलेंगे, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जरा अब बोल, तब क्या बोलोगे तुम, ये वाला और ये वाला, ये तो है अपना सेंटर कहां, ये तो लाई कर रहा है, इस सेंटर से पास करता हुआ ये लाइन पास किया, तब क्या बोल रहे हैं, एंड पे दोनों क्या है, आइडेंटिकल। और सिमिलरली तुम क्या बोलोगे, एक ये और दूसरा ये, तो इन दोनों के इंक्लूडिंग क्या हो रहा है, एक लाइन ऐसी पास कर रही है, यहां भी दोनों क्या, आइडेंटिकल। सो ऑब्वियसली दिस सेंटर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोलो यस और नो, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सर। क्लियर क्लियर। तो तुम्हें क्या दिखा, क्या दिखा आराम से, कहां, ऑड वाले में जब प्लानर था तब तुम्हें क्या दिखा कि ये जो डायगोनली दिख रहा है, अगर डायगोनली जो एटम्स हैं अगर वो आइडेंटिकल हो गए, डायगोनली एटम्स आइडेंटिकल हो गए, तब तुम क्या बोलोगे, तब क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। डायगोनली अगर आइडेंटिकल नहीं हुआ तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो तुम कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इन केस ऑफ ऑड नंबर पाई बॉन्ड क्यूमुलिन क्या, पहला, इफ डायगोनल एटम्स या ग्रुप्स आर आइडेंटिकल देन देयर विल बी COS। क्लियर, otherwise no COS। क्लियर। अगर डायगोनल एटम सेम हो गए तब तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, अगर डायगोनल एटम सेम नहीं हुए तब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोल रहे। ध्यान से सुनो, जब तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात किए थे तब आइडेंटिकल ग्रुपिंग की बात कर रहे थे, यहां आइडेंटिकल का कोई चक्कर नहीं। मान ले इस सेंटर पे दोनों हाइड्रोजन ही लगा दें, दोनों हाइड्रोजन ही लगा दें। अगला ले लो, क्यूमुलिन तुम्हारा क्या है कि ये इसी में बोल लो, ये C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया क्लोरीन। बोलो बेटा क्या बोलोगे तुम, क्या आइडेंटिकल ना हो गया ग्रुपिंग यहां भी और यहां भी। तो हमें किससे मतलब है, हमारा सेंटर तो यहां है और इस सेंटर से कब सेटिस्फाई करेगा COS, जब तुम बोलोगे यहां से यहां वाला मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, बोलेंगे नहीं मिल रहा। तो आइडेंटिकल हो ना हो उससे मतलब नहीं, कोना कोनी मिलना चाहिए, मतलब डायगोनली मिलना चाहिए, है कि नहीं। इस डायगोनल पे, उस एंड पे और इस एंड पे, क्रॉस एंड पे क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल क्या ग्रुप्स। क्लियर। सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुप है कि नहीं, मतलब एंड पे टर्मिनल सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुप है कि नहीं, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। इस आइडेंटिकल इस टर्मिनल की आइडेंटिकल ग्रुपिंग का लेना देना किससे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से, क्योंकि जब प्लेन काटेगा तो इसको रिफ्लेक्ट ये करेगा। क्लियर। तो क्या समझ में आई बात, बोलो जरा। ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन में क्या समझ में आया कि सिस्टम प्लानर है। और जब ये सिस्टम प्लानर है तब क्या बोल रहे हैं, एक कंडीशन है, अगर डायगोनल वाला मिल गया तब तो बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और डायगोनल वाला नहीं मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला था प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में कि अगर ऑड हो गया तब तो तुम आंख बंद करके बोलो क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होना ही होना है। क्यों, ऐसे ही कट जाएगा। बट सेंटर ऑफ सिमेट्री फिर भी नहीं होने की भी चांसेस है, बट POS था ही था। ओके, अब जरा देख दूसरा केस। क्या दूसरा केस, अगर अपना क्यूमुलिन इवन नंबर का हो, लेट द क्यूमुलिन इज ऑफ इवन नंबर, C डबल बॉन्ड C, ऐसा मैंने बोला अगर ये प्लेन में है तब तुम क्या बोलोगे, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब क्या, इनसाइड, और ये वाला क्या, आउटसाइड। अब ध्यान से, अगर एक प्लेन में और दूसरा आउटसाइड इनसाइड हो गया तब तो कभी भी सेंटर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला बेटा, बिकॉज सेंटर तुम्हारा क्या होगा, यही एटम ही तो सेंटर बनेगा। अगर ये एटम सेंटर है तो तुम सोच के देखो, तुम इस वाले मान लो मैंने सब ले लिया, A, ये भी A, ये भी A, ये भी है, सब बराबर ही है, मैंने ले लिया। तो तुम इसके अबाउट जो यहां से पास करोगे लाइन तो कहां ढूंढोगे, यहां ना। अब ये वाला जो एटम है वो क्या बोर्ड पे है, नहीं ना, वो कहां है, वो तो बेटा बाहर है, बोर्ड के बाहर है। ध्यान से देख क्या है, वो बोर्ड से बाहर है। आराम से घुमा किसने दिया, ये है,
ये है इनफैक्ट ऐसा ऐसा है, तब तुम क्या बोल रहे, बोलो आराम से आराम से। ये वाला कायदे से देखिएगा, ये जो बोर्ड के प्लेन में है, यही ना बोर्ड के प्लेन में है, इसका आइडेंटिकल इस सेंटर से ही तो पास कर रहे हैं, यहां से ऐसे। तो जब यहां से ढूंढोगे तुम तो इसका कहां ढूंढोगे, यहां से नीचे ना, यहां होता। क्लियर? ये जो ऊपर है उसका नीचे, और ये जो नीचे है उसका ऊपर। बट तुम्हें इस पोजीशन पे कहां मिल रहे हैं ग्रुप, बाहर और अंदर। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया किसके, इसके। क्लियर? दो टर्मिनल के ग्रुप्स जब परपेंडिकुलर हो जाए तो सेंटर तो कभी मिलने वाला नहीं है। अरे एक प्लेन का एक ही प्लेन में ना मिलेगा, एक प्लेन का दूसरे प्लेन में कहां से मिल जाएगा? ये कौन से प्लेन में, ऐसे वाले प्लेन में। तो इसी प्लेन में ना, बोर्ड ही के प्लेन में ना कहीं मिलेगा। और ये वाला जो है वो तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या बात पता चली कि अगर परपेंडिकुलर सिस्टम है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होने का, चाहे तुम सारे ही एटम को बराबर कर दो, ऑल आर सेम, फिर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। क्लियर? देख दोनों कहां है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? बोलो, सोच के देखो तुम ये वाला का कहां निकालोगे, इस गुल्ला का रिफ्लेक्शन कहां निकालोगे, रिफ्लेक्शन नहीं मतलब आइडेंटिकल, कहां से, इस पोजीशन से नहीं, ये है ना सेंटर, तो तुम यहां से पास करता हुआ कहां, नीचे निकालोगे ना बेटा। ये कहां है तुमसे तुम्हें साफ कहां दिख रहा है, ऊपर। तो ऊपर का तुम कहां निकालोगे, नीचे, है कि नहीं? या इसका वो निकाल दोगे, नहीं ना। क्लियर? या तुम्हारे साइड से ये कहां से दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, ये लेफ्ट ना। तो तुम ऐसे पास करते हुए जाओगे, ऐसे क्रॉस करते हुए लाइन, और यहां बोलोगे क्या कि सर इस लाइन के सेंटर यहां है ना, हम ये लाइन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज सेंटर तो ये, तो इससे पास करता हुआ ये लाइन, तो इसका हाफ ऑफ द लाइन तो इधर मिलेगा ना। तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, यहां मिलना चाहिए, है कि नहीं? और यहां तो कुछ है ही नहीं, या तो ऊपर है या तो नीचे। तो इन दोनों के, ये दोनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसलिए सीधी बात क्या बोलेंगे, इफ द टर्मिनल ग्रुप्स आर इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन देयर विल बी नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एट ऑल। क्लियर? तो कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या बोलोगे तुम? इन क्यूमुलिन्स कंटेनिंग क्या, इवन नंबर of pi bonds there will be no center of symmetry। ऐसा क्यूमुलिन जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिल सकता। नो डाउट अभी भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो चांस था ही, क्लियर, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला। तो यहां हम लोगों ने कुछ उल्टा पढ़ा, सेंटर में क्या पढ़ा, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या बोला था, अगर ये है तो डेफिनेटली है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये है तो यहां हो भी सकता नहीं भी हो सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ध्यान से सुनो, ये अगर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पक्का नहीं है, और ये अगर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्या यही सेम कहानी स्पाइरेन में नहीं हो जाएगी? बोलिए, क्या बिल्कुल सेम कहानी स्पाइरेन में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। तो अब क्या बात करोगे आप? अब आप क्या बात करोगे? अगर हम स्पाइरेन की बात करें तब लिखो हेडिंग लिखो अपना, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन स्पाइरेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री इन स्पाइरेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री की क्या कहानी है? लिखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन स्पाइरेन। क्या बोलोगे तुम? तो आप कहोगे सर जो क्यूमुलिन की कहानी थी वही स्पाइरेन की कहानी है। तो क्यूमुलिन में हम लोगों ने क्या बोला कि अगर इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का क्यूमुलिन है, तब क्या बोल रहे हैं, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं है। और ऑड नंबर का है तब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट वी हैव स्पाइरेन। स्पाइरेन्स क्या होता है? स्पाइरेन कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ रिंग। ये था छोटा सा 2 रिंग वाला, बना दिए। क्या बोले? इवन है तो एक अगर बोर्ड के प्लेन में, तो बाकी ये टर्मिनल कहां है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दीज टू आर इन म्यूचुअली, रुक जाओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, इसलिए नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। जहां म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे क्यों? बिकॉज सर इसका यहां ढूंढेंगे ना, ये तो बाहर है।
क्लियर? तो जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में मिला तब क्या बोलेंगे? नहीं हो सकता। ओके, व्हाट अबाउट इवन, सॉरी ऑड, ऑड नंबर ऑफ रिंग है तब तुम क्या बोलोगे? तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे अगर ये दोनों प्लेन में है तो बेटा ये दोनों भी प्लेन में है। बोले यस सर नो। ठीक, तो बीच वाले से तो तुम्हें मतलब ही नहीं रहा। क्यों? क्यों? सबका रिफ्लेक्शन सब जगह मिल जाएगा। क्लियर है? तब हमें किससे मतलब है? इस पॉइंट से, ये पॉइंट। अब ध्यान से, अगर ये वाला और ये वाला मिल गया, अगर मैंने बोला ये ए है और ये भी ए है, तब तुम क्या बोलोगे? यहां से यहां तक जो लाइन पास कर रही है उसके अबाउट आइडेंटिकल मिल गया, और मान लो यहां बी है और यहां भी बी है, तब तुम क्या बोलोगे? यहां से यहां के अबाउट जो लाइन पास कर गया उसके अबाउट भी मिल गया, तब तुम क्या कहोगे? तब तुम बोलोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहां। क्लियर? क्लियर? इसी का उल्टा क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लो मैंने बोला एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग। अब बोल रहे हैं क्या ये दोनों जिस प्लेन में, ये दोनों भी उसी प्लेन में। मैंने बोला यहां कर दिया मैंने आइडेंटिकल ए ए, यहां भी कर दिया आइडेंटिकल बी बी, नो डाउट आइडेंटिकल कर दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो जाएगा। बट सोच के देख, क्या इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहां मिलना है? ये वाली चीज मुझे यहां मिलना है? क्या मिल रहा है? बोलो। सेंटर अगेन कहां है? यहां है। क्या इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट मिल रहा है कुछ? बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्लियर? तो क्या सेम क्यूमुलिन वाली कहानी यहां नहीं हो गई? बिल्कुल बोलेंगे सर सेम क्यूमुलिन वाला रिजल्ट याद कर लेंगे। क्या क्या देख लो मिल रहा है क्या? आइडेंटिकल कर दिया तुमने, फिर भी नहीं मिल रहा। क्लियर? क्लियर? यहां क्या किया? आइडेंटिकल नहीं था, बट कोना कोनी क्या था? आइडेंटिकल था। डायगोनली क्या था? आइडेंटिकल था। तब तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? क्लियर? तब क्या बोलेंगे? सेम क्यूमुलिन वाली कहानी हो गई। क्या कि अगर इवन नंबर है तब तो कभी नहीं होना है, इवन नंबर ऑफ रिंग का स्पाइरेन है तब तो कभी नहीं होना है। क्लियर? और अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग का स्पाइरेन है तब तो पॉसिबिलिटी है किसकी? सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की। बोलिए यस और नो। कोई दिक्कत? अगर अपना ऑड नंबर है, अरे हाँ ऑड नंबर में यहां हो गया, यहां नहीं हो गया, कब होगा? जब डायगोनली आइडेंटिकल ग्रुप्स मिलेंगे। तो रिजल्ट में तुम क्या याद रखोगे? सीधा सेम result is obtained as in क्यूमुलिन्स। साफ लिखना, जो क्यूमुलिन में मिला था सेम कहानी किसकी है? स्पाइरेन की है। क्या स्पाइरेन में और क्यूमुलिन में सेम कहानी क्या है? बोलो बेटा क्या सेम कहानी है? तब क्या बोलेंगे? अगर अपने पास इवन नंबर ऑफ रिंग हुआ या वहां डबल बॉन्ड हुआ तब तुम क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होने का। और अगर ऑड नंबर है तब पॉसिबिलिटी है, कब भी, वो भी कब पॉसिबल है? जब डायगोनली आइडेंटिकल एटम या ग्रुप मिलेगा तब बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है बेटा। और अगर क्या बोल रहे हैं? और अगर डायगोनली सेम नहीं है तब बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, चाहे कि आपका आइडेंटिकल ग्रुपिंग ही क्यों ना हो जाए। कहां? दोनों सेंटर पे। ठीक, हमें आइडेंटिकल ग्रुपिंग टर्मिनल सेंटर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? दोनों जो टर्मिनल है उसका डायगोनल जो बन रहा है वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल। ठीक, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में हो गया, अल्कीन में हो गया, क्यूमुलिन में हो गया, स्पाइरेन में हो गया। अब और साइक्लोअल्केन की बात करो। व्हाट अबाउट इन साइक्लोअल्केन? बोलो COS इन साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, स्टार्ट कर कहां से? साइक्लोप्रोपेन से। ये रहा साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलोगे तुम? आराम से, ये तो सेंटर है, ये तो कार्बन है। क्या इस लाइन से पास करता हुआ दूसरा कार्बन तुम्हें मिल रहा है कहीं? बोलेंगे नहीं मिल रहा है। बस सीधा एक लाइन में खत्म करना कहानी। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। तुम्हें समझ में आ गया? एक लाइन भी वायलेट कर गया, खेल खत्म। हालांकि यहां तीनों लाइन वायलेट कर रहा है, तो साइक्लोप्रोपेन में नहीं है। व्हाट अबाउट साइक्लोब्यूटेन? अब आराम से समझना। मैं थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं डायग्राम, ये टिल्ट करके। क्यों? मुझे बाकी भी दिखाना है। ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। नीचे हाइड्रोजन, यहां ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, इधर ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। इसको मान टेबल, स्टडी टेबल होता है ना, ऐसा मान। तो स्टडी टेबल में नीचे ही तो खंबा लगा होता है, पौवा है ना, घोड़ा जो बोल है ना, वो तो ऐसे लगा होता है नीचे, और यहाँ फ्लैट होता है, तुम पढ़ते हो। ऐसा मानो कि इसके नीचे जो खूंटा है ना वही खूंटा ऊपर भी है।
सेम लेंथ का, क्लियर। और उस खूटा के एंड में तुम बॉल बॉल लगा दिए, ये है, ये जो दिख रहा तुम्हें लाइन ऐसा, बाउंड्री 1 2 3 4, यही बाउंड्री क्या है, यही तो वो टेबल है जहाँ पे तुम्हारी किताबें रखी हैं या जहाँ तुम पढ़ते हो, यही तो है वो। मतलब ये एक प्लेन है, ये क्या है, तब बोलेंगे ये एक प्लेन है सर। बोलो सर, अब आराम से, उसी प्लेन पे तो अपना सेंटर लाई कर रहा है ना बेटा, बिल्कुल लाई कर रहा है। अब आराम से उस प्लेन से उस सेंटर से प्लेन में पास करता हुआ ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इस लाइन के अबाउट तो अपनी कहानी मिल गई। क्या मिला तुम्हें, कार्बन कार्बन। नो डाउट दूसरे डायगोनल से तुम्हें अगली बार क्या मिल रहा, रुक जाओ अभी कंप्लीट कर लें फिर खोल रहे हैं गेट। अगली बार में क्या मिल रहा है, तब बोलेंगे फिर से हमें कार्बन कार्बन मिल गया। तो क्या टेबल के प्लेन में काम हो गया, बोलेंगे बिल्कुल हो गया, हो गया ना। अब आराम से आराम से, ये वाला जो था डंडा नीचे टेबल वाला, ये तो मैंने बोला ऊपर भी है, ऊपर भी है, तो तुम इसका आइडेंटिकल कहां ढूंढोगे, ये टेबल का डंडा ऊपर है ना, और प्लेन तो अपना यहां है और सेंटर तो यहां है, तो इस सेंटर से ही तो ऐसे पास करेगी लाइन। तो जो डंडा यहां डायगोनल पे ऊपर है, इस डायगोनल पे वो डंडा नीचे है, तो वही ना ढूंढोगे। तो इस हाइड्रोजन का यही हाइड्रोजन से तो लाइन मिलाओगे, तब तुम क्या बोलोगे, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, क्या मिल गया। सेम कहानी इन दोनों की मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्लियर। क्या सेम कहानी इन दोनों की मिल जाएगी, इस डायगोनल के ऊपर, डायगोनल एंड के ऊपर, तो इस डायगोनल एंड के कहाँ, नीचे। तब तुम क्या बोलोगे कि सर ये दोनों भी मिल गया, बोलो, क्लियर। हम बोल रहे हैं ये वाला डायगोनल एंड के ऊपर, तो ये वाला डायगोनल एंड के नीचे, ऐसे मिल जाएगा, तो बोलेंगे ये दोनों भी मिल गया, क्लियर। तब बोलेंगे यस सर, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो साइक्लोप्रोपेन में जो नहीं हुआ वो साइक्लोब्यूटेन में है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में देख लिए जरा, साइक्लोपेंटेन बोलना बेटा। साइक्लोपेंटेन में क्या बोलोगे तुम, ये तो तुम्हारा साइक्लोपेंटेन है। अब क्या कहोगे, ये तो है सेंटर, हाइड्रोजन को छोड़ना, वहां तो हाइड्रोजन तक मिला दिए, तुम कार्बन को मिलाओ ना पहले। तब क्या बोलोगे, ये जो कार्बन है इस लाइन से पास करता हुआ इस डिस्टेंस पे यहां तो है, क्या यहां कोई एटम, बोलेंगे ना। तब क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो साइक्लोपेंटेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, साइक्लोप्रोपेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, साइक्लोब्यूटेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। व्हाट अबाउट साइक्लोहेक्सेन, आप तुम लोग दिमाग वाले खुद ही बोल दोगे, क्या सर अल्टरनेट रूल ही तो चल रहा है कि नहीं। तो मुझे बता, यही तो कहीं सेंटर होगा। तो अगर ये सेंटर है, ठीक, तो इस लाइन के अबाउट मिल गया, दोनों मिल गया। इस लाइन के अबाउट ये दोनों मिल गया, तब बोलेंगे बिल्कुल मिल गया। क्या इस लाइन के अबाउट दोनों मिल गया, तब बोलेंगे बिल्कुल मिल गया। अरे बोलो, मिल गया नहीं मिल गया। और जब ये मिल गया तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला दोनों मिल जाएगा। अरे ऐसा मैंने बोला, ये हाइड्रोजन है तो इसका उल्टा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ, क्लियर। और मान लो मैंने यहाँ क्लोरीन लगाया, तो इस क्लोरीन का उल्टा कहाँ है, यहाँ। तुम क्या बोलोगे, ये वाला क्लोरीन ऐसे लाइन पास करेगी। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो तुम क्या बोलोगे, ऐसे लाइन पास करेगी। ऐसे ही सब जगह हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो मैं बोल रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन है ना अपना, हेक्सेन है तो हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी हेक्सेन है तो हाइड्रोजन लगा। अब बोल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, क्लियर। सब जगह कोना कोना मिल रहा है, बिल्कुल। तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन में भी कहानी मिल रही है। व्हाट अबाउट साइक्लोहेप्टेन, तब तुम बोलोगे फिर से नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा सर, ये तो साइक्लोहेप्टेन है। ओके, हेप्टेन तो है, ठीक है। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, ठीक। मुझे बता, क्या यही सेंटर होगा अपना, होगा। इस सेंटर के अबाउट जो ये लाइन पास कर रही है, क्या इसके नीचे तुम्हें कोई कार्बन दिखा, नहीं दिखा। तो ये वाला क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट ये सेंटर ऑफ सिमेट्री था। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, साइक्लोअल्केन में कंक्लूजन क्या लिखोगे, अमंग साइक्लोअल्केन क्या बोलोगे, सिर्फ साइक्लोअल्केन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तब क्या बोलेंगे, इवन साइक्लोअल्केन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन हैज, साइक्लोअल्केन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन, किसमें, कार्बन किसमें, इन द रिंग हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो इवन वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 में भी होगा। बट साइक्लो अल्केन
ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। काफी है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब क्या बोलोगे तुम? मान लो मैंने यही बोला हाइड्रोजन की जगह यहां लगाते हैं आप क्लोरीन, तब तुम क्या बोलोगे? क्या क्लोरीन का यहां मिल रहा है? बोलेंगे नहीं। एक भी लाइन क्या और वायलेट कर गया, बोलेंगे अब सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। क्लियर? फिर यहां क्लोरीन लगा देंगे नीचे, तब तुम बोलोगे ये भी मिल गया। क्लियर? यही क्लोरीन की जगह यहां पे हम क्लोरीन नीचे ना लगा करके ऊपर लगा देंगे, फिर बोलोगे फिर नहीं है। क्यों? ऊपर का नीचे मिलना है, डायगोनली नहीं मिल रहा, तब क्या बोलेंगे? फिर से नहीं है। तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन में। खैर, मैंने डिफरेंट केसेस आपको समझाने की कोशिश की है, किसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री में। क्लियर? इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आई थिंक इतना आज काफ़ी है ना? ठीक, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री रहा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या हो सकता है कि इन दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन मैं शुरू कर दूं पहले, या हो सकता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद सवाल दूं, जो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना समझ में आया सेंटर ऑफ सिमेट्री? क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।